जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस चैनल में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज का जो ये वीडियो है पेड और अनपेड जो यूट्यूब व्यूअर्स दोनों के लिए है। तो जो पेड कोर्स वालों है उन लोग क्या इसको बढ़िया से ध्यान से आप इसको क्या है सुनिएगा और इसी चीज़ को चाहे तो एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यूट्यूब वालों को भी मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग भी इसको पढ़िएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये है क्लास है आज का कॉम्प्रीहेंशन, जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का क्लास है। इसमें क्या है हमारा क्या है कम से कम 10 नंबर तो आते हैं, कम से कम आए तो 7 नंबर या 5 नंबर पक्का आता है और ज़्यादा से ज़्यादा तो 10 नंबर उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो देखिए कॉम्प्रीहेंशन अभी क्या कराएंगे, मेरा जो स्ट्रेटेजी रहेगा वो स्ट्रेटेजी है जो यूट्यूब व्यूअर्स है उनके लिए तो मैं कोई बातें नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मैं कॉम्प्रीहेंशन का मतलब सिर्फ बेसिक ही क्लास देंगे और इसका प्रैक्टिस क्लास मैं नहीं दे पाऊँगा। सिर्फ पेड चैनल वालों को जो पेड कोर्स लेके रखे हैं उन्हीं लोगों को मैं इसको दूंगा। और आपको चाहिए जैसे कोर्स संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए पेड कोर्स संबंधित, तो ये देखिए ये आपका जो नंबर है इसी नंबर में आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप क्या है इसी जो वीडियो है वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कोर्स डिटेल संबंधित, कैसे कोर्स को परचेज करना है, कोर्स में क्या है नहीं है, तो वो सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो कोर्स का सिर्फ प्राइस है 125 रुपया, इतना मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या है इस नंबर में कॉल करिए, कॉल करके पूछ लीजिए, या नहीं तो पिछले वीडियो में इसका बारे में पूरा हमने डिटेल्स बता रखे हैं। तो अभी देखिए हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना। और आपका जो इंग्लिश का जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं आपका नोटिफिकेशन में आप देखे होंगे कि आपको लिखा है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, अर्थात इंग्लिश को समझना। मतलब आपको इंग्लिश को कोई बहुत बड़ा मतलब इंग्लिश में विशारद होने का ज़रूरत नहीं है, आपको इंग्लिश को समझने का लायक आपका इंग्लिश आना चाहिए। तो देखिए ये वीडियो को पहले मैं बता देता हूँ, जिन लोग देख रहे हैं यूट्यूब में बहुत सारा आपको कॉम्प्रीहेंशन का सॉल्व करने का प्रोसेस ट्रिक्स वीडियो मिल जाएगा, मगर मैं किसी ट्रिक्स में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में आज तक कोई ट्रिक्स काम नहीं किए हैं, ना के आगे कोई इसका ट्रिक्स काम करेगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या है कुछ चीज़ को ध्यान रखना है, मैं वही चीज़ को आपको बताऊंगा। आप सोचेंगे कि 2 मिनट 5 मिनट में जो यूट्यूब में वीडियो पड़ा है उस चीज़ को देख के मैं कॉम्प्रीहेंशन में अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लूँगा या अच्छा खासा कर पाऊँगा, तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको चाहे आपका समय कितना भी अनमोल हो, इस वीडियो को आप धैर्य के साथ बैठ के देखना है। आप कोई बाथरूम जाना चाहते हैं तो अभी भी आपको बोल देता हूँ, आप बाथरूम चला जाइए, बाथरूम से आके दोबारा क्या है आके इसको बैठ के देखिए, क्योंकि ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए तो है ही। मतलब किसी भी एग्जाम के लिए आज का डेट में किसी भी वन डे एग्जाम है उसके लिए इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन मेन एक स्तंभ माना जाता है। ठीक है, तो चलिए जो आपको जैसे बताया इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का जो मतलब होता है कॉम्प्रीहेंस का मतलब होता है समझना। अर्थात एक आपको क्या होगा एक पैसेज दिया रहेगा, उसको पैसेज को समझना है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को उस समझने से आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यही है कॉम्प्रीहेंसिव, यही चीज़ है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अभी देखिए कॉम्प्रीहेंशन क्या है। कॉम्प्रीहेंशन आदमी ना सबसे बड़ा कॉम्प्रीहेंशन में मार कहाँ खाता है पता है, आर्मी मार खाता है उसका टाइम में। आपको क्या है आपको जैसे बोला जाता है कि आपको कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए दिया गया है, आपको क्यों एक छोटा बच्चा का वो जो 4 स्टैंडर्ड में है या 3 स्टैंडर्ड में है उनको बोला जाएगा कि आप एक कॉम्प्रीहेंशन, आपको एक पैसेज दिया जा रहा है, आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसमें 5 क्वेश्चन है आप सॉल्व करके दे दीजिएगा। तो क्या करेगा वो बंदा, वो 2 स्टैंडर्ड का या 3 स्टैंडर्ड का लड़का भी उसको टाइम लिमिट ना होने से वो पढ़ के एक टाइम मतलब एक ज़्यादा टाइम मिलने से वो कर देगा। और आप तो कर ही दोगे, क्योंकि आपने तो सब ग्रेजुएशन करके आए हैं, जो आपने ऑफिसर के लिए बैठ रहा है इसका मतलब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं, तो आप तो कर ही दोगे।
तो मेन वैल्यू क्या होता है? आपका मेन वैल्यू होता है टाइम, अर्थात टाइम का अंदर आपको क्या है समझना है, और इस समझने के लिए क्या करना है, कुछ चीज़ है तो उस चीज़ को ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो वो चीज़ क्या है, देखिए वो चीज़ आपको, ये जो आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए कॉम्प्रिहेंशन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी, अर्थात एबिलिटी का मतलब होता है कि समझना, ठीक है, आपको समझ विकसित करना, एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, अर्थात टेक्स्ट को पढ़ने का एबिलिटी होना चाहिए, जो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्रोसेस इट, इसको प्रोसेस करना है, पढ़ने के बाद इसको प्रोसेस भी करना है, मतलब अपनाना है। एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, समझ विकसित भी करना है। एंड इसका मीनिंग करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज आते हैं ना, पैसेज में कभी भी देखिएगा, कभी भी पढ़िएगा ना, तो कभी भी आपको पढ़ने के लिए क्या है, आपको मतलब इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा आपका मन में डाउट रहता है। मतलब एक टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन जब आप करने के लिए आपका बारी आएगा, तो आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन आपका मन में आ जाएगा कि अरे मैं कैसे करूँ, पहले क्या मैं पैसेज को पढ़ लूँ, या पहले क्वेश्चन को पढ़ लूँ। बहुत सारा आदमी बहुत सारा आपको बताएगा कि ये पहले नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं तो फास्ट में पैसेज को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना, फास्ट में क्वेश्चन को पढ़ लिए, उसके बाद देन आपको पैसेज पढ़ना। बहुत सारा लोग बहुत चीज़ बताएगा, मगर देखिए सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारा आदमी बोलेगा कि आपको रीडिंग हैबिट होना चाहिए। यस, मैं भी आपको बोलूँगा कि रीडिंग हैबिट आपको 100% होना चाहिए। आपका रीडिंग हैबिट नहीं होगा तो आप क्या है कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर सकते हो, और रीडिंग हैबिट हो जाएगा तो बहुत सारा चीज़ आपका डेवलप हो जाएगा। जैसे आपका डेवलप हो जाएगा, क्या डेवलप होगा, जैसे आपने क्या होगा, आपका बहुत सारा, मैं उसको क्या क्या डेवलप होगा मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, इफ़ यू कैन रीड ए स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर फॉर ए 1 ईयर, मतलब आपने एक वर्ष से कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना, तो यू कैन सॉल्व 50% ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, मतलब विदाउट रीडिंग द पैसेज। मतलब आपने किसी न्यूज़पेपर को 1 साल से पढ़ रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं, आप 50% सॉल्व तो पैसेज को बिना पढ़ के आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये गया आपका, मतलब आपका मन में जो क्वेश्चन रहता है। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या है, रीडिंग हैबिट आपको क्या है, आपको लाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फास्ट में आपने पैसेज को पढ़े कि क्वेश्चन को पढ़े। मेरा बात मानोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेरे को पता है कि 5 क्वेश्चन, आपका ब्रेन इतना तो है नहीं कि 5 क्वेश्चन को याद रखोगे। 5 क्वेश्चन को याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो रखना है आपको 1 या 2 क्वेश्चन को याद रखना, और आपको पढ़ जाना है पैसेज को। फर्स्ट टाइम जब आप पैसेज को पढ़ोगे ना, तब आपको क्या करना है, आपको सोचना नहीं है। फर्स्ट टाइम आपने क्या स्पीड में पढ़ते हुए चला जाना है, ठीक है। और आपको जो चीज़ को बार बार एक चीज़ को आएगा, तो आप समझ लीजिए कि वो चीज़ क्या बोल रहा है, पैसेज में मेन आइडिया का बारे में बात कर रहा है। तो क्या है, पैसेज में जो मेन आइडिया होता है ना, उसका बारे में, जिस वर्ड का बारे में बार बार रिपीटेशन आएगा, वही क्या हो जाएगा, पैसेज का मेन आइडिया। तो आपका मेन आइडिया संबंधित क्वेश्चन पूछने से आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी आगे आपका सपोर्टिंग, मेन आइडिया को छोड़ के बाकी जितना भी रहेगा इवेंट वो है सपोर्टिंग। उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए सीखना है। जैसे किसी नाम आ गया तो नेम आ गया तो उसको अंडरलाइन करना है। किसी सन अर्थात ईयर आ गया तो उसको अंडरलाइन करना है। कोई जैसे घटना घट गया तो उसको अंडरलाइन करना है। तो ये सब चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए सीखना है आपको। आप अंडरलाइन कर दोगे तो आप जिस क्वेश्चन को पढ़ के आए ना, तो आपको उस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी देखिए ये सब तो गया एक टाइप का, मतलब मैं आपको बताया कि क्या करना क्या नहीं करना है। सबसे ज़्यादा जो मेन होता है ना, वो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस साथ में है रीडिंग का हैबिट। जो कराऊंगा मैं किसको कराऊंगा, जो हमारा कोर्स परचेज किया है 125 रुपया देके, उसको मैं कराऊंगा ये प्रैक्टिस और रीडिंग हैबिट, ठीक है। प्रैक्टिस और रीडिंग हैबिट,
आपका क्या करूंगा, आपका एक क्लास आएगा, रीडिंग हैबिट का क्लास आएगा, सिर्फ रीडिंग पढ़ाएंगे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे। सिर्फ क्या करेंगे, छोटा सा एक 5-6 लाइन का पैसेज लेके आएंगे, उसमें से क्या करेंगे, सिर्फ आपको रीडिंग पढ़ाएंगे, रीडिंग पढ़ाएंगे और उसको मीनिंग को बताएंगे। और इस रीडिंग पढ़ने से जो आपका फायदा, मैं पहले बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा क्या फायदा होगा। सबसे पहले जो रीडिंग हैबिट होने से फायदा होगा आपका, एक तो आर्टिकल, प्रीपोजिशन जो फिल इन द ब्लैंक्स में काम आता है, टेंस का, पार्ट ऑफ स्पीच का आपको बढ़िया से नॉलेज हो जाएगा। पहला बात है, पहला बात। सेकंड बात है आपका वोकेब, जो सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम फ्रेजेस करने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप सोचिए आपको एक चीज से कितना फायदा हो सकता है। तो हमारे साथ बढ़िया से प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश का समझ बढ़िया से विकसित करने के लिए, आपका ASI LDC में क्वालिफाई करने के लिए हमारे साथ में पेड कोर्स में जुड़ जाइए। पेड कोर्स में जुड़ने के लिए क्या करना है, नहीं करना है, मैं पहले ही बता दिया, फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूँ कि 9735707267 इस नंबर में कॉल करके पूछ लीजिए। ये नंबर आपके लिए हर टाइम खुला हुआ है, ठीक है। अभी ये हो गया आपका इंग्लिश का। बाद में जैसे आपका इंग्लिश रीडिंग पढ़ने का आपका हैबिट हो जाएगा, मैं कराऊंगा आपका प्रैक्टिस। कम से कम ये समझ के रखिएगा कि कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन तक आपका एग्जाम नहीं होने से 100 से 200 क्वेश्चन तक मैं तो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आपका अनसीन पैसेज या पैसेज जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। साथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा। तो आपका अंदर में जो डर है ना, वो डर खत्म हो जाएगा, अर्थात आपका अंदर जो फोबिया है वो फोबिया को मैं कंप्लीट खत्म कर दूंगा। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक ही काम आपको करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपका 125 रुपया सर खा जाएगा, मार खा जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके लिए मैं जानता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके लिए मैं जानता हूँ 125 रुपया बड़ा मायने नहीं रखता है। आप 125 रुपया आराम से खर्चा कर सकते हो। तो आप देखिए, अभी आप सोचिए कि आप क्या करेंगे, क्योंकि पेड वाला तो ऑलरेडी मेरा वीडियो, मेरा क्लास कर रहा है, उनको पता है कि मैं किस टाइप का उसको पढ़ा रहा हूँ, उसका प्रिपरेशन किस लेवल में मैं जा रहा हूँ लेके। तो आप भी उस लेवल में जाना चाहते हैं, आप भी उसी वैकेंसी, जो वैकेंसी इस बार का निकला हुआ है, उसी वैकेंसी में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर जाइए हमारे साथ कोर्स में। क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्या है, 2 कोर्स ऑलरेडी हम लोग क्या किए, मतलब 2 टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी भर गया। एक चैनल में हम 100 आदमी करके रखे हैं, तो इसीलिए क्या है, 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तीसरा चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक टेलीग्राम में कम से कम 100 करके 3 मेरा टेलीग्राम हो गया, तो मैं 300 लड़के का तो मैं 100% बोल सकता हूँ, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपने सही ढंग से पढ़ेंगे, और जैसे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, मैं जैसे आपको गाइड कर रहा हूँ, इसी गाइड का तरह चलेंगे, तो मैं आपको बोल सकता हूँ 300 में से 300 को मैं सिलेक्शन करके दिखा दूंगा LDC में। ये मेरा गारंटी है। मगर मेरे साथ में आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा और आप उसको छोड़ते जाएंगे, मेरा गाइड को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका ये सब बेकार है। तो चलिए, आपका मेरे को पता है टाइम बहुत अनमोल है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आपको अच्छा लगने से, आपको जैसे आपको लग रहा है कि मैं पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं करूंगा, तब भी मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको लग रहा है कि मैं पेड कोर्स में ज्वाइन करूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर जाइए। जिसको लग रहा है कि ज्वाइन नहीं करूंगा, तो उसको बोलूंगा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसलिए मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कभी भी जैसे कोई भी वीडियो लाते हैं, तो मैं आपको क्या करूंगा, आपको उस पर पहुँच जाएगा, कम से कम आपको थोड़ा बहुत गाइड तो मिल जाएगा। तो चलिए, क्लास इतना तक ही था। जय हिंद, जय भारत।